अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी जो कि हम सब्ज़ी और चिकन से बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मैं अक्सर फ्राई किए बगैर चिकन पकाती हूँ, लेकिन आज हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करके ज़रा चिकन की अच्छा जायका बन जाता है, स्मेल सारी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने सोचा मैं जो ये हमेशा रेसिपी बनाती हूँ इस सालन की, खाने की, सब्ज़ी और चिकन के साथ, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर से ये शेयर ज़रूर करूँ। और अभी हम सबसे पहले जो है चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करके हम निकाल लेंगे। जब तक फ्राई करेंगे तब तक के चिकन हल्का सा ब्राउन हो जाए और अंदर तक ऑयल चला जाए। इसके बाद हम बाकी प्रोसीजर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। ये हाफ़ केजी राइस चिकन था। और आगे चलकर आपको बताते हैं कि आखिर ये कौन सी सब्ज़ी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे और कुछ हद तक ब्राउन कर लेंगे। इतना ब्राउन करेंगे कि गुलाबी ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे तो उसके तमाम मिनरल्स, विटामिन्स मर जाएं। नहीं, हम बस इतना ब्राउन करेंगे कि वो गुलाबी ब्राउन हो जाए। और गाइस, आप लोग जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी यहाँ आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ जो हैं मैं बेकिंग की भी दे चुकी हूँ और बिस्किट की, तो चलें आज मैं आपसे सालन की रेसिपी शेयर करती हूँ। सालन तो आप लोगों ने बहुत से खाए होंगे और बहुत बनाए होंगे, लेकिन इस तरह बना के देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होता है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं और कोई झंझट भी नहीं, आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। चलें जी गाइस, अब हम इसे देख लेते हैं कि ये गुलाबी ब्राउन हुआ है या नहीं। अगर ये गुलाबी ब्राउन हो गया है तो हम इसे निकाल लेंगे और बाकी मसाले हम ऐड करेंगे। और आप लोग हमारी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, तो ही तो आपको पता चलेगा कि आखिर हम बना क्या रहे हैं। चले जी, हम इसे अलट पलट कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी ये कहाँ तक पहुँचा। अभी हम इसे अलट पलट कर कर देखेंगे। और क्योंकि ये चिकन है तो मैंने नो लहसुन अदरक कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया कि जिससे कि इसकी खुशबू बढ़ सके। ये माशाल्लाह जब हम ब्राउन करेंगे तो किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना ही मैंने गरम मसाला ऐड किया था और ना ही मैंने लहसुन अदरक ऐड किया था। वैसे तो मैं कोई भी कोरमा, सालन इसके बगैर नहीं बनाती। अब हमने उसे गुलाबी ब्राउन करके निकाल लिया था और अब हम इसमें प्याज, ऑयल में प्याज ऐड कर देंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैंने तकरीबन बड़े साइज़ का एक प्याज ले लिया था, लार्ज साइज़ का। और अब हम इन प्याज़ों को अच्छे से ब्राउन करेंगे और फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, प्याज हमारे हाई फ्लेम पे हम इन्हें ब्राउन करेंगे ताकि जल्दी से ये प्याज ब्राउन हो सके। चलें जी गाइस, हमारे प्याज गुलाबी ब्राउन हो रहे हैं, इन्हें हम थोड़ा सा तेज़ ब्राउन करेंगे। गुलाबी तो मुर्गा किया है, इसको हम बिल्कुल ब्राउन करेंगे। अभी हम प्याज़ों को ब्राउन करते हैं। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं गाइस, प्लीज़ काइंडली जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और प्याज हमारे उधर ब्राउन हो रहे हैं, इस तरह हम आपको मसाले दिखा देंगे जो हमें दरकार हैं। ये देख लीजिए, ये सब्ज़ी जो है वो तुरई है। अब कुछ लोग इसको तोरी भी कहते हैं, कुछ तूरी कहते हैं, कुछ तोरई कहते हैं। हमारे यहाँ लैंग्वेज में इसे तुरई कहा जाता है और कुछ साइड पे इसे तोरी कहा जाता है, कहीं पे इसे घिया तोरी कहा जाता है। तो लिहाजा ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी है जो कि बेज़रर है, इसका कोई भी नुकसान नहीं, ये बीमारों के लिए भी शिफा है। डॉक्टर अक्सर कहते हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं कि भाई आप लौकी और तूरी की सब्ज़ी खाएँ। तो कहने की बात ये है कि ये सब्ज़ी बहुत बेस्ट है, इंसानी ह्यूमन सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आप लोग भी खाया कीजिए, अपने बच्चों को दिया कीजिए जिनके बच्चे ये नहीं खाते। इस तरह जब आप इसे पकाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, ये नज़र ही नहीं आएगी। अब देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें बकिया मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हमने 2 चम्मच
रेड चिली पाउडर ले लिया था। मेरी रेड चिली पाउडर बहुत फिक्की है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। नमक ले लिया था 1.5 चम्मच, 1 चम्मच सूखा धनिया ले लिया था, 1 चम्मच, हाफ चम्मच हल्दी ले ली थी, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ले लिए थे, यानी कुटी हुई रेड चिली मिर्च। अब हम इन तमाम मसालों को अपने इस जो मसाला हमने अभी प्याज़ों से तैयार किया है उसमें हम चिकन भी डाल देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इवन के ये जितने भी मसाले डाले हैं वो इन पर कोट हो जाएं। और अब हम इसे अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर इसमें हम सब्ज़ी डाल देंगे। ये ऐसी सब्ज़ी है गाइस, इसमें आप 2 चम्मच पानी डाल दीजिए। इसमें 2 चम्मच पानी डाल दीजिए या 1 गिलास। इस सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ ये सब्ज़ी अपना पानी खुद ही छोड़ देती है। और फिर मैंने सिर्फ ओनली 2 चम्मच पानी डाला था, 2 टेबल स्पून। सब्ज़ी खुद अपना पानी छोड़ देती है और बड़े अच्छे से उसी पानी में पक कर तैयार हो जाती है। जैसे ही हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी तो हम इसमें दही, 1 प्याली दही डाल देंगे और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। आप लोग देख पा रहे हो। और मैंने इसको चाइनीज़ टच दिया है। 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। हम बुनाई कर चुके हैं और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी सी ये सब्ज़ी, इसे तो बच्चे भी मांग कर खाएंगे। जिनके बच्चे ये सब्ज़ी नहीं खाते, अब इस तरीके से बनाइए, आपके बच्चे ये मांग कर खाएंगे। इतनी लजीज सब्ज़ी। बिल्कुल भी इसमें मिर्चियाँ तेज़ नहीं, ये मेरी मिर्च जो है ये सिर्फ इसका कलर रेड है, बाकी फीकी मिर्च है, बिल्कुल फीकी है। इसको बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और ये जिसने सब्ज़ी ने तारीफ़ की कि सब्ज़ी अच्छी बनी है। और हम इसे इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे, आप देख लीजिए, ना पता चल रहा है ये सब्ज़ी है, ना पता चल रहा है ये प्याज का सालन है। बच्चे यही समझेंगे कि ये प्याज का सालन है, जबकि ये सब्ज़ी है। सब्ज़ियाँ विटामिन्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सब्ज़ियों के मिनरल बच्चों को खाने चाहिए। बाज़ बच्चे नहीं खाते, मेरे खुद के बच्चे नहीं खाते। मेरी बेटी तो बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाती, लेकिन मैं फिर भी इस तरीके से बनाती हूँ कि उसे मजबूर कर देती हूँ खाने को। लेग पीस ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि बाज़ बच्चे लेग पीस बड़े शौक़ से खाते हैं, तो फिर इस तरह सब्ज़ी भी वो इनहेल कर लेते हैं और सब्ज़ियों के तमाम मिनरल्स बच्चों को मिल जाते हैं। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगी अगेन कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अब मैं आपको ये डाल कर दिखाऊँगी। अब देखिए, ये 1 किलो तुरई की सब्ज़ी थी, जो कि पक कर एक डोंगा भी नहीं हुआ। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये भून कर बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। और जो मेरी तरह छोटी फैमिली है उनके लिए तो 2 टाइम का खाना, ये बिल्कुल 2 टाइम का खाना है। गाइस, सालन की लुक देखिए, और आप लोग देख पा रहे हैं माशाल्लाह इसकी लुक। आप कभी भी कहीं भी पहचान नहीं सकते कि ये तुरई की सब्ज़ी है या तूरी की सब्ज़ी है। आप आजमा कर देख लीजिए बनाकर। अब देखिए, मैंने सर्विंग के लिए एक प्लेट में ये सालन निकाला, ये लेग पीस आप देख रहे हैं। तो माशाल्लाह कहीं से भी यह ऐसे लग रहा है जैसे टमाटर और प्याज की सब्ज़ी है। आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये सब्ज़ी जो है सब्ज़ी है, ये तूरी है। तूरी जो कि बच्चों को ना पसंद है, बच्चे कभी भी पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे बच्चे मैं खिला देती हूँ किसी भी तरीके से। मेरा बेटा पूछता है, ये मम्मा कौन सी सब्ज़ी पकाई, तो मैं कहती हूँ भिंडी पकाई ग्राइंड करके। तो इस तरह आप लोग भी अपने बच्चों के पेट में डाल दिया कीजिए किसी भी तरीके से झूठ बोल के, क्योंकि बच्चों को इनके विटामिन्स और मिनरल मिलने चाहिए। किसी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए बच्चों में, और आप सब्ज़ियाँ बच्चों को ज़रूर दिया कीजिए। ये ऐसी सब्ज़ी है कि एक तूरी और दूसरा लौकी, सो बच्चे कभी भी पसंद नहीं करते। तो आप अगर इस तरह से पकाएंगे तो आपको खुद भी मज़ा आएगा और बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।